जब सारे बॉडी की इम्यूनिटी को पता चलता है कि कुछ नया हो रहा है, कुछ भी अलग चल रहा है जो अब तक नहीं चला, तो सारे सैनिक की तरह तैनात हो जाते हैं और उस एम्ब्रियो को मारने के लिए लग जाते हैं कि इसे ख़त्म करना है और बॉडी से बाहर करना है, क्योंकि ये कुछ नया आ गया है शरीर के अंदर जो कि पहले नहीं था। बट एचसीजी हार्मोन उस बच्चे के लिए और उस मदर के लिए वरदान साबित हो जाती है। आज से इस वीडियो के बाद से आपको ये तो पता जरूर चल जाएगा कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अगर मेंटेन करते हैं तो इसको कौन बनाए रखने के लिए काम करता है, मतलब इसका भी मास्टर कौन है, तो वो है एचसीजी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे चैनल को वॉच कर पाएंगे। और अपने फ्रेंड्स तक जो मेडिकल लाइन से हैं या जो अदर हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन तक भी मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। एंड सेकेंड, की वीडियो को बिना लाइक किए देखना अच्छी बात नहीं है, मेरी वीडियो को लाइक करके फिर देखा करें। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्लेसेंटल हार्मोन। तो मैं बता दूं प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा एक रिजर्वायर है जो कि बेबी को मदर से न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और जो प्लेसेंटा है वो पूरे 9 मंथ बच्चे के लिए एक रिजर्वायर होता है सारी चीज़ों को सप्लाई करने के लिए, और बेबी और उसके बीच में होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आज मैं बात करूंगी कि प्लेसेंटल हार्मोन क्या क्या होता है। मतलब प्लेसेंटा से तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि सप्लाई जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, ब्लड सप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, बट हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं और हार्मोन का भी बहुत बड़ा रोल होता है प्लेसेंटा में। तो आज वही इन डिटेल से मैं बताऊंगी कि प्लेसेंटल हार्मोन कौन कौन से होते हैं, कब फंक्शन करते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, इनका फंक्शन क्यों जरूरी है, और ये ना हो तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। तो बहुत हो गया डिटेल, अब थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं। प्लेसेंटल हार्मोन के कई सारे टाइप होते हैं, बहुत से हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं। बेसिकली 4 हार्मोन के बारे में मैं बताऊंगी जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले मैं जो हार्मोन के बारे में बताने वाली हूँ वो है प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है और उसे हम बोलते हैं एचसीजी। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन सिक्रीट होता है कहाँ से, प्लेसेंटा से। जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, लेडीज़ हैं या जो भी है, या मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ ये है कि लेडीज़ क्या है, हॉस्पिटल जाती हैं अगर, या कभी कभी घर पे ही यूपीटी करती हैं, यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो उसमें होता कैसे है, कैसे हम चेक करते हैं, कैसे यूपीटी जो है वो पॉजिटिव आती है, कैसे यूपीटी निगेटिव आती है। पहली चीज़, अगर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन के 7 डेज पे हमारे ब्लड में, यानी कि ब्लड सीरम में एचसीजी हार्मोन फाइंड आउट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके 9 डेज हो चुके हैं तो यूरिन में एचसीजी हार्मोन प्रेजेंस मिलता है, तो यूरिन से यूपीटी करना पॉसिबल होता है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। और यही एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये बताता है कि यूपीटी पॉजिटिव है या नहीं है। अगर एचसीजी हार्मोन है तो यूपीटी पॉजिटिव है, अगर एचसीजी हार्मोन नहीं है तो यूपीटी निगेटिव है, यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव है। तो अब बात करते हैं कि ये एचसीजी हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये तो मैंने बता दिया कि प्लेसेंटल हार्मोन है, प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं, बट इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। एचसीजी हार्मोन का फॉर्मेशन सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट से। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एचसीजी की। एचसीजी के बायोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एचसीजी क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, और कार्पस ल्यूटियम जब मेंटेन होता है तो ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को सेव करके रखते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। तो हम ये सारी बात ना करके हम ये भी कह सकते हैं कि सीधा सीधा एचसीजी हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। बट एचसीजी हार्मोन ने क्या किया, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया, कार्पस ल्यूटियम ने क्या किया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया, एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, प्रेगनेंसी को 9 मंथ प्रिवेंट करके रखा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट ये बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में एचसीजी हार्मोन का लेवल कितना होना चाहिए ब्लड के अंदर, और एचसीजी हार्मोन हमारी बॉडी में पीक लेवल पे कब होता है। एचसीजी हार्मोन का लेवल होना चाहिए 100 से लेकर के 200 इंटरनेशनल मिली यूनिट, ये एक अमाउंट होनी चाहिए, और पीक लेवल पे होता है 60 to 70 डेज पर। आफ्टर 100 डेज पर इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है एंड 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml कांस्टेंट बना रहता है पूरी प्रेगनेंसी में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एचसीजी हार्मोन मेल फीटस में कैसे काम करता है। मतलब अगर
किसी भी लेडीज़ के वुम के अंदर अगर मेल फीटस बन रहा है तो उसमें एससीजी हार्मोन का क्या काम होता है। दरअसल उसमें एससीजी हार्मोन लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करती है, और जब ये लीडिंग सेल स्टिमुलेट होते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल गोनैड्स को बनाने में काम करता है। मेल गोनैड्स क्या होते हैं? टेस्टिस हो गया, स्कोटम हो गया, पेनिस हो गया, तो मतलब एक जो मेल वाला ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। कौन करता है? एचसीजी। कैसे करता है? लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है। लीडिंग सेल को स्टिमुलेट किया तो क्या हुआ? टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हुआ, और ये क्या किया? उस बच्चे के अंदर मेल ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है एचसीजी हार्मोन। ये तो बात हो गई कि मेल फिटस में कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कि एचसीजी हार्मोन उस लेडीज़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है और वो अपनी प्रेगनेंसी को बचाना चाहती है। मतलब कि वो चाहती है कि 9 मंथ उसका जो प्रेगनेंसी है वो बिना किसी रिस्क के अच्छा चले। तो एचसीजी हार्मोन उसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है। दरअसल होता ये है, जब किसी लेडीज़ का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है, तो वो एम्ब्रियो उसके बॉडी के इम्यूनिटी के लिए, जब सारे बॉडी के इम्यूनिटी को पता चलता है कि कुछ नया हो रहा है, कुछ भी अलग चल रहा है जो अब तक नहीं चला, तो सारे सैनिक की तरह तैनात हो जाते हैं और उस एम्ब्रियो को मारने के लिए लग जाते हैं कि इसे ख़त्म करना है और बॉडी से बाहर करना है, क्योंकि ये कुछ नया आ गया है शरीर के अंदर जो कि पहले नहीं था। बट एचसीजी हार्मोन उस बच्चे के लिए और उस मदर के लिए वरदान साबित हो जाती है। वो कहती है कि नहीं, जब तक मेरा प्रेजेंस है, एचसीजी बोलता है कि जब तक मेरा प्रेजेंस है तब तक इस एम्ब्रियो को कोई नहीं मार सकता। मतलब एक उसको प्रोटेक्शन देता है एचसीजी हार्मोन, और जितने भी हमारी इम्यूनिटी होती है वो उसको नहीं मार पाती है उस एम्ब्रियो को, जब तक एचसीजी वर्क करता है प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में। तो जैसा कि मैंने बता दिया, इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है। तो जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही एचसीजी हार्मोन प्लेसेंटा से सिक्रीट हुए, एचसीजी हार्मोन ने क्या किया? पूरे बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करके रख दिया, दबा दिया कि कोई भी नहीं आएगा इस बच्चे को हमला करने के लिए, तो उसको दबा दिया। अब जब जैसे ही वो दबा देता है तो इम्यूनोसप्रेसेंट हो जाता है। ऐसे में क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एचसीजी हार्मोन का लेवल मिलता है शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर, और वो क्या करता है? एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो आज से इस वीडियो के बाद से आपको ये तो पता जरूर चल जाएगा कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अगर मेंटेन करते हैं तो इसको कौन बनाए रखने के लिए काम करता है? मतलब इसका भी मास्टर कौन है? तो वो है एचसीजी। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि एचसीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था नॉर्मल से एक एचसीजी का फंक्शन। अब बात करते हैं, अगर एचसीजी हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या करेगा? अगर एचसीजी हार्मोन कम हो जाए तो क्या करेगा? दोनों ही कंडीशन डेंजर हो सकते हैं फीमेल के लिए। ज़्यादा है तब भी प्रॉब्लम हो सकता है, कम है तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। एचसीजी इंपॉर्टेंट तो है फीमेल के लिए, बट एक नॉर्मल लेवल में। तो फटाफट से चार्ट देख के हम समझते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर अगर एचसीजी हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये हाइपरमियोसिस ग्रेविडेरम का कारण बन सकते हैं। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो हाइपरमियोसिस ग्रेविडेरम में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है लेडीज़ को। एंड सेकंड होता है हाइडेटिफॉर्म मोल। हाइडेटिफॉर्म मोल का जब फॉर्मेशन होने लगता है, ये भी एक प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के अंदर, इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो हाइडेटिफॉर्म मोल ऐसे कंडीशन हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ऐसे सारे कंडीशन में एचसीजी हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब सेकंड में हम बात करते हैं, एचसीजी हार्मोन अगर डिक्रीज़ हो जाए यानी कि हार्मोन का लेवल कम हो जाए तब क्या होगा? अगर एचसीजी हार्मोन कम हो जाए तो ये सिर्फ दो ही कंडीशन में कम होती है। पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एचसीजी हार्मोन का लेवल तभी कम मिलता है जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या तो एबॉर्शन का केस हो। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि एचसीजी हार्मोन कब डिसअपियर होता है। एचसीजी हार्मोन डिलीवरी होने के बाद या एबॉर्शन होने के बाद 14 डेज के बाद डिसअपियर हो जाता है एचसीजी हार्मोन ब्लड के अंदर से। तो फ्रेंड्स, प्लेसेंटल हार्मोन में एचसीजी हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको डिटेल से बताया। एंड सेकेंड हार्मोन होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी सिक्रीट होता है प्लेसेंटा से। इसे एंटी इंसुलिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है एंड कंटिन्यू सप्लाई टू द फीटस, और जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंटिन्यू फीटस तक सप्लाई करता है। इससे मदर में फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन देखी जाती है। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है कि जब वो ज़्यादा समय तक भूखी है, कुछ नहीं खाया है, तो उसके में क्या होगा कि ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर जो है वो मदर से बेबी में पहुंच जाता है,
तो मदर में हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन देखी जाती है। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया में मदर को सजेस्ट करते हैं कि थोड़े थोड़े देर में कुछ ना कुछ वो खाती रहे, इससे फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन से बच जाए वो फीमेल। प्लेसेंटल हार्मोन में थर्ड हार्मोन होता है प्रेगनेंसी एसोसिएट प्लाज्मा प्रोटीन, जिसे हम पप्पा भी बोलते हैं, PAPPA। इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन तो नहीं है, बट फिर भी ये इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है, यानी कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है और इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखता है, जिससे कि एम्ब्रियो को कोई प्रॉब्लम ना आए, एम्ब्रियो डेथ ना कर जाए। फोर्थ हार्मोन होता है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन पूरी प्रेगनेंसी में तो काम नहीं करता, लेकिन जब बात लेबर की आती है, जब डिलीवरी की बात आती है, तब ये रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस को रिलैक्स कराता है। मतलब कि सिम्फाइसिस प्यूबिस जो बोन होता है, कमर की जो बोन होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस, उसको स्ट्रेच कराता है, उसको रिलैक्स कराता है, जिससे कि थोड़ा सा स्पेस बने और बेबी डिलीवर हो सके। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो ओनली ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे सिक्रीट होता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन के बीच में स्पेस क्रिएट करता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन। और ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन के जो 4 हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं, उसके सारे फंक्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो फीमेल के अंदर, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की। अब बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन की, क्योंकि प्लेसेंटा से स्टेरॉइड हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं और वही होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन कराता है हाइपरप्लेजिया, प्रोजेस्टेरॉन कराता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। तो एक तरफ सेल का नंबर भी बढ़ रहा है एंड दूसरी तरफ सेल का साइज भी बढ़ रहा है। तो ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फीटस का डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करते हैं और ये दोनों हार्मोन ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। बट मोस्ट कॉमन फंक्शन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को टोकोलाइटिक एजेंट भी कहा जाता है और ये इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करते हैं। ड्यूरिंग लेबर प्रोजेस्टेरॉन रिलेटिवली डिक्रीज होने लगता है बिकॉज एस्ट्रोजन इंक्रीज होने लगता है। जब एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो वो क्या कराता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन, और ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो फीटस एक्सपल्सन होगा। फीटस का एक्सपल्सन कराने में हेल्प करेगा कौन, प्रोजेस्टेरॉन, कौन, एस्ट्रोजन। इस तरीके से प्लेसेंटल हार्मोन काम करते हैं और एक के बाद एक अपने सारे फंक्शन को करके एक पूरी 9 मंथ की जो जर्नी होती है प्रेगनेंसी की, उसको मेंटेन करते हैं। तो एट लास्ट लेबर के टाइम पे जो सिम्फाइसिस प्यूबिस को डायलेट कराना होता है, तो उसमें भी प्लेसेंटल हार्मोन काम करते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है एंड लास्ट में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करा के बेबी को डिलीवर भी कराता है। तो ओवरऑल ये सारे नेचुरल प्रोसेस जो है हार्मोन बेसिस काम करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि वीडियो अच्छी लगी। तो मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप तक लेके आती रहूँगी और हमेशा एक नए वर्ड से, एक नई चीज़ से आपको अवेयरनेस कराती रहूँगी और उसके बदले मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।